तं वन्दे रघुनन्दनम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्यामा मेरी स्वामिनी मैं श्यामा जुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो निज चरणन को बार। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के और भागवत जी की आरती को करें। हमारे मुख्य यजमान जी मंच पर पधारे, सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। ओम महादेव ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धदक्षत पुष्पाणि समर्पयामि।
शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि दादा सुगन्धि पुष्पाणि यथा करोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरा मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लें। आदरणीय श्री काशी नाथ त्रिपाठी जी मंच पर पधारे और पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करें और भागवत भगवान को प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और जो काशीनाथ जी त्रिपाठी जी हैं वो प्रधान आचार्य इंटर कॉलेज महावीर छपरा से पधारे हैं। वो पधारे पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत करें। सभी लोग ताली की सेवा करते रहें। आज के बाद नहीं कहेंगे हम आप लोगों से, आप लोग आज बजाइए खूब जोर जोर से। और आदरणीय श्री पप्पू पांडे जी मंच पर पधारे, पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी पशु चिकित्सालय अधिकारी गोरखपुर मंच पर पधारे, पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करें और भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को प्रभुमय बनाएं। और इसी के साथ आदरणीय श्री कौशल किशोर मणि त्रिपाठी मंच पर पधारे, जो प्रबंधक हैं गीता प्रेस से पधारे हैं, वो मंच पर पधारे, पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करें। आदरणीय कौशल किशोर मणि त्रिपाठी जी और आदरणीय श्री डॉक्टर कैलाशपति पांडे जी विकास अध्यक्ष वो मंच पर पधारे और पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करें। और आदरणीय श्री संतोष शुक्ला जी मंच पर पधारे, आदरणीय संतोष शुक्ला जी मंच पर पधारे और पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करें और वंदन करें। भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य कृतार्थ करें और अपने जीवन में ये रस को उतारें। और आइए हम सब लोग हाथ जोड़ करके पूज्य महाराज श्री से आग्रह करते हैं कि हमारे लिए भगवान की पावन कथा के लिए श्रवण कराएं। पूज्य महाराज श्री एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आदरणीय श्री जो हमारे मुख्य यजमान के पुत्र हैं अविनाश त्रिपाठी जी मंच पर पधारे हैं और पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके और महाराज श्री का स्वागत करें। आदरणीय श्री बिट्टू भैया जी। एक बार सभी लोग जोरदार ताली की सेवा हमारे मुख्य यजमान के पुत्र के लिए। और आइए महाराज श्री के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा को श्रवण करते हैं। पूज्य महाराज श्री। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अनंत कल्याण, अनंत दया के सागर, अपार कृपा के सिंधु, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान श्री राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए समुपस्थित भगवान के ही अनुग्रह विग्रह बुद्धिमान कथा रसरसिक श्रोतावन, माँ सीता एवं सती के पाद पद्मों का अनुकरण करने वाली हमारी माताएं बहनें, इस कथा के मुख्य यजमान हमारे बाबूजी आदरणीय पितृतुल्य डॉक्टर श्री रामचंद्र त्रिपाठी जी, और जिनकी व्यवस्था में हम यह मंगलमय आयोजन का लाभ ले रहे हैं, ऐसे हमारे भगवान के अनन्य भक्त सुयोग्य श्री हरिराम त्रिपाठी जी, अवनीश त्रिपाठी जी, और इस कथा के जो मुख्य सूत्रधार बने ऐसे हमारे अनन्य स्नेही आदरणीय श्री संतोष पांडे जी, साथ ही कथा में संगीत के माध्यम से भागवत भगवान की सेवा में निरत हमारे समस्त साथी कलाकार, और जो नियमित श्रोता भगवान की कथा में उपस्थित हुए, आप सभी को इस व्यासपीठ से प्रेम भरा स्नेह भरा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज यह मंगलमय आयोजन पूर्णता की ओर है। और आज भगवान की अनुपम कृपा है। देखिए, अब आप घबराइए नहीं, यज्ञ की सिद्धि का फल है वर्षा। यज्ञ की सिद्धि का फल है वर्षा। ये भगवान की प्रसन्नता का सूचक है। और आज यह परिवार बहुत ही प्रसन्न है, प्रमुदित है कि ठाकुर जी ने निर्विघ्नता पूर्वक इस मंगलमय यज्ञ को संपादित किया। और आज त्रिपाठी जी मेरे पास आए थे और बहुत प्रसन्न थे यज्ञ के बाद यज्ञ नारायण का दर्शन करके। तो आइए आज इस परिवार के साथ हम भी ठाकुर जी के चरणों में एक भाव निवेदित करें, फिर आगे की कथा यात्रा को आरंभ करेंगे। कि बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जिनको भी ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है, आइए बड़े भाव से कि बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, तूने जीवन बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया।
बांके बिहारी लाल की। तूने भाग्य को मेरे संवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। तूने भाग्य को मेरे संवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। एकैकमप्यनर्थाय और अविवेकिता बुद्धि न हो तो आदमी गड़बड़ किए बगैर नहीं रह सकता। आदमी के पास यौवन माने जवानी हो और अविवेकिता बुद्धि न हो तो भी वो गड़बड़ करेगा ही करेगा। आदमी के पास संपत्ति हो, बुद्धि न हो, गड़बड़ करेगा। और प्रभुत्व, कोई पद हो और अविवेकिता बुद्धि न हो तो आदमी गड़बड़ करेगा ही करेगा। और किम यत्र चतुष्टयम, जहां चारों हो और बुद्धि न हो वहां का कहना ही क्या है। भौमासुर राजा है, राजा पद है, राजा है, संपत्ति भी है, जवान भी है। और रूप की बात तो मत करिए आप सोचिए कि कलयुग में ऐसी जगह है, वो उसको अंग्रेजी में ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, कि आदमी 56 का जाता है और 36 का होके आता है, सीधे 20 साल का डिफरेंस। ये बात और है कि वो काम ज्यादा टिकाऊ नहीं होता, लेकिन तत्काल प्रभाव से तो 20 साल का अंतर आ ही जाता है। तो सोचिए उस जमाने में राजा के वहां भी तो कोई व्यवस्था रही होगी। उसने अपने मन में संकल्प किया कि मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में एक ही मंडप पर विवाह करूंगा।
16,100 को उसने बंदी बना लिया। उन राजकुमारियों ने भगवान को पत्र लिखा, भगवान आए, भौमासुर राजा का उद्धार किया और भगवान ने उन समस्त राजकुमारियों को मुक्त कराया। भगवान सोच में पड़ गए। भगवान ने सोचा कि अब इसमें से आधी कुमार्गामी हो जाएंगी, आधी अपने शरीर को समाप्त कर लेंगी, क्योंकि अब सभ्य समाज इनको स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा, मैं आप सबको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। अब बताइए, कौन सी दुनिया की नारी भगवान को पति के रूप में पाना न चाहेगी? ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को जस जुड़ लो अमर है जा। ऐसे बर को बरने की क्या आवश्यकता जो जन्म लेता है और मर जाता है। बर तो वह योग्य है जिससे जुड़ने के बाद व्यक्ति अमर हो जाए। भगवान के कुल विवाह हुए 16,108 और इसके बाद भगवान ने नारद जी को यह बताया। नारद जी दर्शनार्थ पधारे हैं, भगवान के गारहस्थ दर्शन करने, गारहस्थ जीवन का दर्शन करने के लिए नारद जी आए। तो नारद जी ने पाया कि अगर 16,108 रानियां हैं तो 16,108 कृष्ण भी हैं। सत्य तो यह है कि एको देवक केशवो वा शिवो वा, एका भार्या सुंदरी वा दरी वा, एको वासः पत्तने वा वने वा। जीवन में देवता तो एक होना चाहिए, जीवन में निवास भी एक होना चाहिए। ऐसे ही जीवन में पत्नी भी एका भार्या सुंदरी वा दरी, पत्नी एक होनी चाहिए। और हमारे संतों ने तो यहां तक कहा कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया कराया, भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया है। और इसके बाद भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का उद्धार कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पांडवों के द्वारा भगवान ने राजसूय यज्ञ करवाया, जिसमें भगवान ने सबके योग्य सेवा दी। पांचाली को पाक शास्त्री माना जाता है। पंजाब के लोग खाने पीने में बड़े आगे होते हैं। पांचाल, पंजाब को ही पांचाल कहते हैं। तो पांचाली को रसोई सौंपी भगवान ने, भीम को परसने की व्यवस्था सौंपी भगवान ने। क्यों? कि जो आदमी खाएगा वही खिलाएगा। अब 2 रोटी खाने वाला 6 रोटी खाने वाले को क्या खिलाएगा? वो तो 2 के बाद समझेगा कि बहुत खाएंगे तो एक और खाएंगे। हम गए दिल्ली में एक जगह, उनके वो बड़े सेठ जी थे, उनके वहां भोजन था। तो सेठानी जी बड़े भाव से कि नहीं, भोजन करके ही आपको जाना है। तो हमने कहा ठीक है, भोजन कर लेंगे। भोजन आ गई थाली। तो अब शहर के लोग वो पतला पतला फुल्का, सेठानी जी 2 फुल्के और बढ़िया थोड़ी सब्जी थोड़ी दाल, ये इतनी बड़ी बड़ी कटोरी में रख के चली गई। तो सेठानी ने सोचा, अब चूंकि सेठानी 24 घंटे में 24 बार लेती थी, हम लोग 2 बार वाले। सेठानी जी ने सोचा ये भी 2 रोटी खाते होंगे। वो रख के उनका फोन आया, वो फोन में व्यस्त हो गई, भूल गई। उन्होंने सोचा कि पंडित जी ने तो खा लिया हो। हमने उनके बालक से कहा, बोले भैया जरा रोटी मंगाओ।
बड़े प्रेम से उसने कहा, मम्मी पंडित रोटी मांग रहा है। तो खाने खिलाने की बात, खिलाने वाला व्यक्ति ही, खाने वाला व्यक्ति ही खिला सकता है। और अंत में विषय, विशेष विषय जो इसमें है कि भगवान ने कृष्ण पादा बने जने, भगवान ने सबके चरण पादुका को संभालने की, सबके ब्राह्मणों के चरणों को पखारने की सेवा ली। जीवन में जब कभी भी आपको यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिले तो आप भगवान के स्वरूप का दर्शन करना कि जितने लोग यज्ञ में आते हैं भगवान सबकी चरण पादुका संभालते हैं। कृष्ण पादा वने जने। और एक बात बताएं भैया, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, और बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। भगवान ने सबसे छोटी सेवा ली। बुरा मत मानिएगा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं लेकिन किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि कहीं यज्ञ में, यज्ञ हो रही हो, कथा हो रही हो, तो कथा में, यज्ञ में हम जाकर सबके चरण पादुका को इकट्ठा करने की, उनके रक्षा करने की सेवा ग्रहण करें। इतना सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं, लेकिन भगवान ने इसको भी स्वीकार किया। भगवान, इसके बाद भगवान की करुणा की कथा गाई है कि मौसम भी अब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन चलिए। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण के बचपन के सखा हैं। अब देखिए, भागवत जी में सुदामा जी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन जितने सुंदर विशेषणों का प्रयोग भगवान ने सुदामा के लिए किया है अब तक आपको सुनने को नहीं मिला होगा। कृष्णस्य कश्चित् सखा आसीत्, कृष्ण के कोई सखा थे कैसे? बोले ब्राह्मण, ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तमः, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय। सुदामा जी विपन्न हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मानने लायक बात है। सुदामा जी के पास शायद भोजन की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप सोचें, सुशीला से प्रेरित होकर सुदामा भगवान से मिलने गए। सुशीला अगर न कहती तो सुदामा कभी द्वारिका नहीं जाता। आप कल्पना करें कि किसी का मित्र इस देश का प्रधानमंत्री हो और वह मित्र दरिद्रता में जीवन यापन करे, गरीबी में जीवन यापन करे, ये संभव है क्या? लेकिन द्वारिकाधीश जैसा मित्र होने के बाद भी सुदामा जी विपन्नता में जीवन यापन कर रहे हैं। यह सुदामा के संतोष की पराकाष्ठा को दर्शाता है। और मैं मानता हूं कि संसार में संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है।
गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, आवे जब संतोष धन सब धन धूरि समान। जीवन में इतना हो जाए लेकिन उसके बाद भी अगर मन में दरिद्रता बनी है, अपेक्षा बनी है, तो हम दरिद्र हैं। लेकिन मन अगर संतुष्ट है तो आप मानिए कि हमसे बड़ा अमीर इस संसार में दूसरा कोई नहीं। हाँ, इनकी पत्नी के बारे में लिखा कि दरिद्रा सीध मानासा। क्यों? क्योंकि उनकी अपेक्षाएं अनंत हैं। वो चाहती हैं कि पड़ोसी की तरह हम भी धनवान हो जाएं। वो चाहती हैं कि पड़ोसी की तरह बंगला हमारे पास भी हो जाए, गाड़ी हमारे पास भी हो जाए। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, दरिद्रा सीध मानासा। वो दरिद्रा थी। सुशीला नाम है। निवेदन करती है कि मैंने सुना है नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्णचंद्र जी महाराज आप के बचपन के मित्र हैं। एक बार क्यों नहीं जाते, एक बार क्यों नहीं अपने दिल का हाल बताते, एक बार क्यों नहीं अपने दिल का हाल सुनाते। सुदामा ने कहा, देवी, मित्र के घर, गुरु के घर, वैद्य के घर, बेटी के घर, ऐसे स्थानों पर कभी खाली हाथ नहीं जाते। और हमारे पास तो अन्न का एक तनका नहीं, अन्न का एक दाना नहीं, कैसे जाए? बोले आप इसकी चिंता छोड़ दो, मैं कुछ प्रबंध करती हूँ। सुदामा जी अपने नित्य क्रिया में निमग्न हुए। सुशीला बैठकर चिंतन करने लगी, सोचने लगी। विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है। मन में विचार किया कि जिस दिन द्वारिकाधीश मेरे पति को पूछेंगे, बताओ सुदामा क्या स्थिति है, कैसे हो? सुशीला कहती है, मन ही मन सोचती है कि मेरा पति एक ही जवाब देगा कि गोपाल, मेरे समान इस संसार में सुखी दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। और जो आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सुदामा जी ने चने चुराए, चोरी से सुदामा ने चने खाए। तो उस चने की कथा बताऊं आपको कि एक बार एक बुढ़िया भक्त थी भगवान की, वृद्धा, भगवान का नित्य प्रति भजन करती रहती थी। उसने कुछ चने रखे थे अपनी कुटिया पर। कुछ चोर उस चने को चुरा कर ले गए। वृद्धा को आहट लगी तो वृद्धा चिल्लाने लगी, और वृद्धा के चिल्लाने पर कुछ लोग चोरों के पीछे भागे, और चोर जाकर महर्षि शांदीपनि के आश्रम में छिप गए। चने को छोड़ दिया, चले गए। वृद्धा ने श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे चने को पाएगा वह व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा, जो व्यक्ति मेरा चना खाएगा वह व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी तो त्रिकालज्ञ थे, विद्वान ब्राह्मण थे। गुरु माँ ने वही चने जंगल में हवन के लिए लकड़ी लेने गए सुदामा और भगवान कृष्ण को दे दिए, ले जाओ ये चने खा लेना। सुदामा त्रिकालज्ञ थे। देखा सुदामा ने, अगर इन चनों को फेंकता हूं तो गुरु मां के वाक्य का अपमान है। भगवान ने चने मांगे, सुदामा ने मना कर दिए। आप लोगों ने सब कथा सुनी होगी। सुदामा सारे चने खा गए।
कि जो जगन नियंता है, जो श्रीपति है, क्योंकि वृथा न हो देव ऋषि वाणी। तो वृद्धा एक ऋषि थी, एक साध्वी थी। तो साध्वी का श्राप भगवान को लगता और कहीं भगवान श्री विहीन हो जाते तो हम जैसे गरीबों की दुनिया कैसे आबाद हो पाती। इसलिए भगवान को स्त्री विहीन होने से सुदामा ने बचाया और उन चनों को खा लिया सुदामा। और हम मूर्ख यही जानते हैं कि सुदामा जी ने चना चोरी किया, सुदामा जी ने चना चोरी किया। आप देखिए भगवान सुखदेव ने कितना सुंदर सुंदर विशेषण। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु। जिसकी इंद्रियां विषयों से विरक्त हो गई वो व्यक्ति चना चोरी करेगा। और देखिए लालने के गुण पालने में ही दिखते हैं। ये तो बचपन की बात थी ना। हम लोग यही जानते हैं चने बचपन में चुराए भगवान से, इसलिए दरिद्र हुए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि लालने के गुण पालने में दिखते हैं। होनहार वीरवान के होत चीकने पा। सुदामा के भीतर जो संतोष की पराकाष्ठा है वो नई पराकाष्ठा नहीं, वो बाल्यावस्था से नहीं। सुशीला मन ही मन सोच रही है कि गोविंद से एक ही बात, गोविंद से एक ही निवेदन करेंगे मेरे पति कि मैं तो बहुत सुखी हूं। लेकिन भगवान को पता कैसे चले कि हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, अन्न का एक तिनका नहीं है। तो या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। सुशीला 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। क्यों? क्योंकि 4 घरों के चावल 4 प्रकार के होंगे। कुछ टूटे होंगे, कुछ टूटे होंगे, कुछ मोटे होंगे, कुछ धान वाले होंगे। सुशीला सोच रही है कि जो बातें मुख नहीं बोल पाएंगे वो बात ये पोटली कह जाएगी। जो बात मेरा पति भगवान के श्री चरणों में अपने मुख से निवेदित नहीं कर पाएगा, मेरी वह भाषा, मेरा वह विचार, मेरी वह वेदना, मेरी वह पीड़ा यह पोटली व्यक्त कर देगी। इसलिए उसे एक ऐसी पोटली में बांधा जो पोटली भी कई जगह से फटी हुई थी। सुदामा को दे दिया, चल दिए सुदामा जी। बिंदु जी का बड़ा प्यारा भाव है कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ओ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ। अपने तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। मेरे नाथ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
जिसकी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, जिसकी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, जिनकी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ, उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ। मेरे नाथ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, मेरे नाथ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। चल दिए सुदामा जी, जा रहे हैं। मार्ग में एक नदी और पड़ी, और मार्ग में नदी पड़ी तो कहते हैं दैव योग से एक नाविक आया, और नाविक ने सुदामा को बिठा लिया। नाविक मस्ती में नाव चलाते चलाते घूर घूर कर सुदामा को देख रहा था। बोले भैया तो मैं घूर घूर के का देख रहे हो? बोले पंडित जी बुरा न मानो तो पूछूं कहां जा रहे हो आप? बोले जो वो नंद नंदन यशोदानंदन कृष्णचंद्र जी जो द्वारिका के राजा हैं, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, विनकी दर्शन को जा रहे हैं। हंसने लगा नाविक और बोला पंडित जी क्या बात करते हो, तन पे न लगता और चल दिए कलकत्ता। कहां तुम कहां हो? सुदामा ने कहा तू कहा जाने केवट की जात। गोपाल भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रियो माधव। भगवान मेरो गोपाल वैभव संपदा ऐश्वर्य स्वरूप, इनसे गोपाल का कुछ लेना देना नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जाननिहारा। भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मतलब है, लेकिन तू केवट की जात तू कहा जाने? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने न करी हो प्रीत कभी, वह प्रीत निभाना क्या जाने। सुदामा जी ने पार लगा दिया सुदामा जी को। केवट ने हाथ जोड़कर सुदामा ने कहा तैने मुझको पार लगायो भैया, वा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जे और बता दे द्वारिका दूर कितनी है? बोले पंडित जी दूर तो नहीं, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आप द्वारिका पहुंच पाएंगे। क्यों? आप इतने कृष्णकाय हैं कि आपके शरीर की एक एक हड्डी गिनी जा सकती, आप द्वारिका नहीं पहुंच सकते। अब सुदामा को पीड़ा हुई कि प्रभु भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है।
कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे जाऊं। और गोपाल, मैं तुमसे कुछ मांगने की भावना से नहीं आ रहा था, केवल दीदार की लालसा लिए, दर्शन की लालसा लिए आ रहा था, और तुम इतनी दूर जाके बैठ गए। लेकिन गोपाल, तुम दूर जाकर बैठे तो इसमें कोई दोष थोड़ो है तुम्हारा, और नाथ इसमें जो दोष है वो मेरा है कि दिल दुखाने का जो दावा भी करूं किस पे करूं। बिंदु जी का ही बड़ा प्यारा भाव है कि दिल दुखाने का जो दावा भी करूं किस पे करूं। दर्द दिल तू ही है और दिल भी हमारा तू है। दर्द दिल तू ही है और दिल भी हमारा तू है। पर गजब ये है कि इस दिल से भी न्यारा तू है। पर गजब ये है कि इस दिल से भी न्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है। मुझको तो तेरे सिवा कोई नजर आता नहीं। मुझको तो तेरे सिवा कोई नहीं आता नहीं। मुझको तो तेरे सिवा कोई नजर रोशनी जिसमें है वो आँख का तारा तू है। रोशनी जिसमें है वो आँख का तारा तू है। पर गजब ये है कि इस दिल से भी न्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। हे प्रभु, ऐसा कौन सा हृदय है जिस हृदय पर आपके गुणों का कब्जा नहीं। इस संसार में कौन सा ऐसा पुरुष है जिस पुरुष के दिल पर आप राज नहीं करते। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे, कोई दे या न दे। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे, कोई दे या न दे।
तेरा कब्जा है हर एक दिल पे, कोई दे या न दे। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे, कोई दे या न दे। दिल दुलारा है तेरा, दिल दुलारा है तेरा, दिल का दुलारा तू है। दिल दुलारा है तेरा, दिल का दुलारा तू है। पर गजब ये है कि इस दिल से भी न्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है, दिल तो प्यारा। करुणा निधान भगवान की जय हो। बिंदु आँखों से बहा बैठे हैं उल्फत की नदी। बिंदु आँखों से बहा बैठे उल्फत की नदी। बिंदु आँखों से बहा बैठे उल्फत की नदी। मैं हूँ मझधार में, मैं हूँ मझधार में, घनश्याम किनारा तू है। मैं हूँ मझधार में, घनश्याम किनारा तू है। पर गजब ये है कि इस दिल से भी न्यारा तू है। पर गजब ये है कि इस दिल से भी न्यारा तू है। दिल तो प्यारा, दिल तो प्यारा, दिल तो प्यारा, दिल तो प्यारा। सुदामा जी कह रहे हैं कि दिल दुखाने का जो दावा भी करूं किस पे करूं। तुम भीतर भी हो नाथ और तुम बाहर भी हो, मैं भी तुम हूं, तुम भी तुम हो। संत जन कहते हैं कि सुदामा ने हाथ की तकिया लगाई और नदी के तट पर विश्राम किया, लेकिन प्रातःकाल जब आंख खुली तो स्वयं को पाया कि मैं एक अनुपम सौंदर्य संपन्न एक पुरी में हूं। एक को बुलाया, बोले भैया कौन सी नगरी है ये? बोले ये महाराज ये हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्णचंद्र जी महाराज की द्वारिकापुरी है। नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्णचंद्र जी महाराज की द्वारिकापुरी। स्तब्ध रह गए सुदामा। बोले भैया आपने बड़ी कृपा करी, जे और बता दो मुख्य द्वार कहाँ है? द्वार पर ले जाकर पहुंचा दिया। अब देखिए यहाँ एक बात बहुत समझने योग्य,
लोग कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्के मार के भगा दिया। आप सोचिए कि जिन भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जैसे ब्राह्मण ने प्रहार कर दिया और भगवान कहते हैं कि अतीव कोमलौ तात है, तात आपके चरण कमल बड़े कोमल हैं, कहीं मेरे इस वज्र जैसे हृदय से आपको चोट तो नहीं लगी? ब्राह्मण जिनके हृदय हैं, ऐसे द्वारिकाधीश का द्वारपाल एक ब्राह्मण को अपने द्वार से भगाएगा? लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में आदमी कहां तक गिर सकता है? वो एक लखा ने गाया, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। गरीब थे सुदामा? मूर्ख कहीं का लिखने वाले को बोलना। और उसमें दिखाते हैं कि सुदामा जी को ऐसे पकड़ के सब भगा रहे हैं। बताइए, जो द्वारिकाधीश का द्वारपाल है, जिस द्वारिकाधीश के हृदय में ब्राह्मण के प्रति इतना प्रेम, इतना सम्मान, वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। आज मैं जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों की कृपा से। वह राम, वह कृष्ण, उनके द्वारपालों की औकात है जो ब्राह्मणों को भगाएंगे। द्वारपालों ने आकर के निवेदन किया है भगवान से, किसी सपगान झगा तन पे प्रभु जान को आही बसे के ही गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपासन को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। निवेदन किया द्वारपाल ने कि प्रभु, द्वार पर एक विपन्न ब्राह्मण आए हैं और हाँ, इतने कृशकाय हैं कि शरीर की एक एक हड्डी गिनी जा सकती है, और प्रभु उनकी रस्सी भी उधड़ी हुई है, धोती भी फटी हुई है, पैरों में छाले पड़े हैं, चप्पल पादुका नहीं है। और हाँ, याद आया, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। इस शब्द को सुनते ही मानो भगवान के शरीर में बिजली से उत्पन्न हो गई। दौड़े हैं भगवान, भगवान भागने लगे, नग्न पांव तप्त बालुका में भगवान भाग रहे हैं। भगवान को अपने शरीर की सुधि न रही, भगवान का उत्तरीय कहीं गिरा, भगवान का मुकुट कहीं गिरा, बाजू बंद कहीं गिरे। भगवान को भागता देख पूरी द्वारिका में हड़कंप मच गया। पीछे पीछे सारा उद्धव जी भाग रहे हैं, सारी द्वारिका भागने लगी। और जब भगवान भागते भागते द्वार पर आए और अपने मित्र की दशा को देखा, तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान सुदामा की स्थिति देखकर बहुत रोए, और भगवान को रोता हुआ देख यह विपन्न ब्राह्मण भी बहुत रोया।
लेकिन अपने आंसुओं को पी गया कि कहीं कोई ये ना समझ ले दरिद्र है, गरीब है। दरिद्र तो नहीं, गरीब है, कुछ मांगने आया। पूरी द्वारिका में हड़कंप मच गया। भीतर लेकर आए, स्वर्ण मंडित सिंहासन पर बिठाया, रुक्मिणी को आदेश किया, स्वर्ण के परात में जल लेकर आई हैं और सुदामा जी के चरणों को पखारा है। भगवान ने पूछा कि ननु ब्रह्मन गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणात्, हम दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। अध्ययनोपरांत आप अपने घर को चले गए, मैं अपने घर को चला गया। भारी ओढ़ा सदृशी नवा, आपको आपके अनुकूल आपके जैसी भारिया मिली कि नहीं? बोले भैया देख, विवाह की इच्छा तो थी नहीं, माता पिता को आदेश, विवाह कर लियो, तेरी भाभी का नाम है सुशीला। भगवान ने कहा घर में भाभी है, अगर भाभी है तो मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा। इतना सुनते ही संकोची ब्राह्मण अपने हाथों के नीचे पोटली को दबा लेता है और बात को घुमाने लगता है। सुदामा जी सोचते हैं मेरा गोविंद क्या नहीं जानता, यह सर्वज्ञ सर्वविद, वह सब कुछ जानता है। उसे मालूम है कि मेरी दशा क्या है, मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति क्या है। लेकिन ये जो सम्मुख बैठी हैं भगवान की पत्नियां, बड़े बड़े राजघराने से हैं। अगर मैंने इन राजकुमारियों के सम्मुख यह पोटली निकाल कर प्रस्तुत कर दी तो यही कहेंगी कि जिन गोविंद ने ऐसे ब्राह्मण का इतना सम्मान किया, उस ब्राह्मण ने भगवान को दिया भी तो क्या दिया, एक फटी सी पोटली, उसमें 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी चावल। सुदामा जी ने कहा भैया भाभी की बात बाद में कर लेंगे, बचपन की बात करो, याद है तुमको हम लोग जंगल में लकड़ी लेने गए। बोले सब ठीक है, पहले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा। और संकोची सुदामा के हाथों के नीचे दबी पोटली को भगवान ने निकाल लिया और भगवान निहारने लगे। भगवान निहारने लगे तो भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा, भगवान की आंखें झरझर बहने लगी और मन ही मन भगवान ने सुदामा के संतोष को प्रणाम किया कि मैं ऐसी विपन्नता और तुम मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आए। भगवान ने एक मुट्ठी चावल निकाला और पा लिया, दोबारा निकाला ही था, दोबारा निकाला पा लिया, तीसरा हाथ निकाल डाला ही था कि रुक्मिणी ने निवेदन किया कि महाराज हमें भी प्रसाद मिलना चाहिए। और एक रात्रि रुके सुदामा जी। प्रातः काल हुई है, जाने लगे। भगवान ऐसे भक्तों से कभी विदा लेना नहीं चाहते, लेकिन सुदामा ने हट किया कि नहीं जाना चाहते हैं, हमें जाने दो। लेकिन गोपाल बस एक काम करना कि भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी अरज हमारी जी, चल जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी बिन
हमारी जी चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अरज हमारी ओ चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अरज हमारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी बिहारी ओ मेरे बाके बिहारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी ओ मेरे बाके बिहारी। दर का भिखारी बना लो भगवान इतनी अरज हमारी इतनी अरज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना भूल न जाना फिर भी बुलाना इतनी बिनती हमारी जी चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अरज हमारी ओ चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अरज हमारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी बिहारी ओ मेरे बाके बिहारी। सब कुछ हर लो मेरा भगवान दिल से कभी न जाना दिल से कभी न जाना। एक सहारा तेरा भगवान और न कोई ठिकाना और न कोई
इतनी अरज हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। एक दिन हमको बसाओगे प्रभु अपना हमें बनाकर, ओ अपना हमें बनाकर, ओ अपना हमें बनाकर। जिस जग में है हमें फंसाया, उससे हमें छुड़ा कर बिहारी, उससे हमें छुड़ा कर। हाँ, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी बिनती हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, सुन लो अर्ज हमारी, सुन लो अर्ज हमारी। सुदामा जी जब लौट कर आए तो कहते हैं कि जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां बड़े बड़े दिव्य कंचन के महल बने थे, और कहते हैं कि सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा बड़े बड़े महलों के बीच, सुदामा जी ने सोचा कि लगता है वास्तु के हिसाब से किसी सेठ जी को जगह भाग गई है, खरीद ली होगी, मेरी झोपड़ी कहीं और डाल दी होगी, बना दी होगी। तो वहां भी द्वारपाल लगे थे, द्वारपालों को बुलाया, बोले सुनो, बोलिए। अब वो भगवान के द्वारपाल थोड़ो थे, बोले भैया यहाँ हमारी ये किसका महल है, सेठ जी को बुलाओ। बोले ये सुदामा जी का महल है। अब सुदामा जी पड़े चक्कर में, बोले सुदामा तो हम ही हैं, लेकिन हमारा महल होने का कोई प्रश्न नहीं बनता। ओहो, सुदामा नाम के सेठ जी होंगे, एक नाम के दो आदमी होते हैं। ठीक भैया, सुदामा सेठ जी को बुला। बोले सेठ जी नहीं, वो पंडित जी हैं। पंडित जी तो हम ही हैं, लेकिन हमारे नाम की पूरी। अच्छा, वो राजघराने के पुरोहित होंगे, राजा ने महल बना। ठीक भैया, बुलाओ उनको। बोले हैं नहीं, द्वारिका गए हैं। बोले द्वारिका तो हम ही गए थे। सुदामा जी ने कहा भैया घर में कोई तो होगा, बुलाओ। द्वारपाल गए, भीतर निवेदन किया तो सुशीला आई। तो सुशीला भगवत कृपा से थोड़ी रिष्ट पुष्ट, क्योंकि महीनों बीत गए सुदामा को गए, तो रिष्ट पुष्ट हो गई। दासियां चवर डुलाते हुए चल रही हैं, एक दासी छत्र पकड़कर चल रही है। सुशीला ने सोचा, सुदामा जी ने सोचा बताओ, बुलाने को कहा तो भीतर से महिला को लेके आ रहा। अब महिला से कौन बात करे, छोड़ो हटाओ, जब मालिक आएंगे तो देखी जाएगी। सुदामा जाने लगे तो सुशीला दौड़ कर आई, चरणों में लेट गई। सुशीला ने कहा महाराज मैं। सुदामा जी ने कहा देवी तुम, ये सब
ये क्या है? बोले सब उस मुरली वाले की कृपा है। सुदामा ने कहा देवी अब तुम प्रेम से जंगल में रहो, महल में रहो। सुदामा तो जंगल में रहकर भगवान का भजन करेगा। सुशीला ने कहा आप नहीं रहोगे तो मैं क्या ईंट पत्थर चाटूंगी, मैं भी चलूंगी। तो भगवान ने दर्शन दिया और सुदामा जी ने भगवान के द्वारा प्रदत्त धन का खूब सुंदर उपयोग किया। और देखिए जीवन में धन का उपयोग होना चाहिए, धन का उपभोग नहीं होना चाहिए। उपयोग और उपभोग में अंतर है। जीवन में अगर ठाकुर जी ने आपको उस योग्य बनाया है, उस लायक बनाया है, तो आप ये मत सोचें कि आप उसकी पात्रता रखते हैं इसलिए बनाया है। क्योंकि आपसे सुयोग्य व्यक्ति भी संसार में पड़े हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि आप कल्पना करके देखिएगा, शायद आपसे सुयोग्य लोग आपके घर के पीछे रहते हो और उनके पास आपके पास जितना है उसका एक टुकड़ा भी न हो। जानते हैं क्यों दिया ईश्वर ने आपको? ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा की और ईश्वर को विश्वास था कि मैं अगर उसको दूंगा तो वह इस धन का सदुपयोग करेगा, इस धन का उपभोग नहीं करेगा। इसलिए जीवन में धन का उपयोग करिए। भाई काम तो 500 रुपए का 500 रुपए मीटर का कुर्ता करता है और वही काम 5000 रुपए मीटर का कुर्ता। हाँ ये होता है। अरे वाह साहब क्या बात, आपने तो आज बढ़िया 5000 लीनन वाला, लीनन क्लब से लिए हैं क्या? 5000 मीटर का कुर्ता, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप 500 रुपए वाला 500 मीटर वाला कुर्ता खरीद कर एक अपने सिलवाएंगे और 4 गरीबों को सिलवाएंगे तो वो चारों आपको दुआ देंगे और उनके साथ साथ ईश्वर की भी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इसलिए धन का उपभोग नहीं, धन का उपयोग किया जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद भगवान ने एक यज्ञ किया है जिसमें वृंदावन मथुरा से सब लोग पधारे हैं, सबसे भगवान की भेंट हुई है। सुभद्रा के विवाह की कथा गाई है और फिर एक प्रश्न भगवान शुकदेव से परीक्षित ने किया कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ति शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनः भोजा न तु लक्ष्म्याः पतिम हरिम। प्रायः पाया गया है कि जो शिव की आराधना करता है वो एकदम मालामाल होता है और जो व्यक्ति लक्ष्मी नारायण की आराधना करता है वो गरीब होता है। ऐसा क्यों? तो देखो शिव जी को हैं आशुतोष। आशु माने शीघ्रम, तोष माने तुष्यति, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कभी कभी बड़े जल्दी प्रसन्न होने के चक्कर में फंस भी जाते हैं, बहुत जल्दी फंस जाते हैं। एक भक्त है जिसका नाम है भस्मासुर। वरदान पा लिया कि जिसके सिर पे हाथ रखूं जल के भस्म हो जाए। शिव जी से ही, शिव जी की तपस्या की, वर पाया। और माता जी बगल में आई थी, माता जी को देखकर मोहित हो गया। अब भगा शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए और जैसे ही दौड़ा तो शिव जी भगे। अब आगे आगे शिव जी, पीछे पीछे भस्मासुर।
शिव जी चाहते तो नहीं भी जलते, लेकिन वर स्वयं दिया था। भागने लगे, भागते भागते बाल कृष्ण का ध्यान किया। भगवान एक गंवार ग्वारिये का वेश बनाए, माथे पर पगड़ी बांध, हाथ में डंडा लिए भस्मासुर के आगे आके खड़े खड़े। ओ भैया रोका, रुको 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 रुको। बोले नहीं नहीं हटो, जा रहे हैं हम। कहां जाना है? बोले वो शिव जा रहे हैं, उनको जलाना है। बोले किस लिए? वर पाया है मैंने, जिसके सिर पर हाथ रखूंगा जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान खिलखिला के हंसने लगे। गजब की बात करते हो। मतलब बोले कुछ दिन पहले मैंने भी यही वर मांगा था शिव से कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। भगवान ने उठाया अपना हाथ और भस्मासुर के माथे पर रख दिया। बोले भैया कुछ हुआ? भस्मासुर ने कहा लेकिन मैं तुम्हारी बात का भरोसा क्यों करूं? कहीं तुम झूठे निकले तो? बोले भगवान ने कहा मैंने कब कहा तुम मेरी बात का भरोसा करो? बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पूछ रहे हैं महाराज जी भूख नहीं लगी है? हमने कहा नहीं। गलत तो नहीं बोले? क्योंकि आज कई लोगों का सुबह से व्रत रहा है और शायद तिवारी जी भी व्रती थे। भगवान भस्मासुर ने भगवान से कहा कि मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? तुम झूठे भी तो हो सकते हो। भगवान ने कहा मैंने कब कहा तुम मेरी बात मानो? भगवान ने खुद का सर दिया, खुद का हाथ दिया, एक बार चेक करते। भस्मासुर बोला अच्छा मान लो शिव का वरदान सत्य हो और मैं सर पे हाथ रखूं तो जल के भस्म हो जाऊं। बोले कितना विवेक नहीं है तुम्हारे पास, इतना विवेक नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कब कहा सर पे हाथ रखो? अरे थोड़ा ऊपर से लगाओ, आंच वांच आए तो हटा ले। भस्मासुर ने कहा हाँ ये बात तो ठीक कही आप। तो भस्मासुर ने हाथ लगाया। बोले बताओ आंच वांच आ रही है? बोले नहीं आंच तो नहीं आ रही। बोले थोड़ा और नीचे करके देख लो। थोड़ा और नीचे किया। बोले अब आंच आई क्या? बोले नहीं। बोले थोड़ा और नीचे करके देख लो। थोड़ा और नीचे कर लिया। बोले अब आंच आई क्या? बोले नहीं। बोले रख के देखो कुछ नहीं होगा। जैसे ही भस्मासुर ने सर पे हाथ रखा सोई जल के भस्म हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ऐसे हैं गोपाल। और शिव जी तो इतने निराले हैं भैया। लंका किसकी थी मालूम है आप लोगों को? लंका शिव जी की ही थी। और शिव जी जब लंका में प्रवेश शिव जी को करना था तो आचार्य के रूप में रावण को बुलाया। आचार्यत्व कार्य का संपादन करके जब रावण विदा लेने लगा तो प्रणाम करके शिव जी ने कहा कि बताइए अब दक्षिणा में क्या दे? रावण ने कहा दक्षिणा में भोले बाबा क्या मांगू? तुम्हारी कृपा हो जाए तो यही लंका दे दो। आज ही घर भोज हुआ था। अब शिव जी ने आचार्य ने मांग लिया। आहा भक्तों को खूब चकाचक बंगला गाड़ी घोड़ा गाड़ी धन वैभव संपदा पद प्रतिष्ठा देते हैं और स्वयं चिता भस्माले पो गरलमशनम दिक्पट धरो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार बार हो।
आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। स्वयं स्मशान में रहते हैं और आचार्य को, शिष्य को, भक्त को सोने की लंका प्रदान करते हैं श्री राम। ऐसे शिव जी और लक्ष्मी नारायण की जहां तक बात है तो देखो, लक्ष्मी नारायण जल्दी किसी को देते नहीं, बिल्कुल जब ठोंक बजा लेते हैं तब देते हैं, और देते हैं तो इतना देते हैं कि कई पीढ़ी समाप्त। वो भी देने में पीछे नहीं है, लेकिन सत्यता तो यह है कि यस्याहं अनुगृह्णामि, भगवान का वाक्य है, हरिष्ये तद्धनम सनई। आपके जीवन में अगर धन की विपत्ति आए, धन की आपदा आए, तो समझ जाओ कि आपके ऊपर भगवान की कृपा शुरू हो गई हो। क्योंकि व्यक्ति धन पद प्रतिष्ठा के मद में आकर भगवान का भजन नहीं कर पाता, और जब माल नहीं होता, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, तो बैरागी होकर ठाकुर जी का भजन करता है। भगवान का वाक्य है कि यस्याहं अनुगृह्णामि, जिसे मैं ग्रहण करता हूं, तद्धनम शनैः हरिष्ये, धीरे 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 उसका धन हरण करता हूं, फिर धीरे 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 उसके ही परिवार में, उसके ही लोगों से उसे दूर करता हूं। क्योंकि एक साथ जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी न कबहू करहि सकत, रवि रजनी एक ठाम। अब देखिए, समय को देखते हुए देखिए, तिवारी जी आए थे, पूछ रहे थे भूख नहीं लगी है महाराज जी, तो भूख लगी है। तो बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए थोड़ा जल्दी से क्रम को बढ़ाकर फिर भगवान की आरती की ओर बढ़ते हैं हम सब। और भगवान द्वारिका में ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की, और भगवान की लीला संवरण का समय आया तो संतों के श्राप को ठाकुर जी ने बहाना बनाया। और देखिए, जीवन में अगर आप संत का सम्मान नहीं कर सकते, ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकते, तो कम से कम अपमान तो कतई मत करिए। संसार का वह व्यक्ति जिसने कभी जीवन में 10 रुपया दान नहीं किया होगा, वो जरूर कहता है पंडित जी बड़े लालची। जिसने अपनी जिंदगी में कभी 10 रुपए किसी को नहीं दिए होंगे, वो पहले कहता है पंडित जी बड़े लालची। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि पैसा ऐसा है, ठाकुर जी ने भेज दिया, ठाकुर जी ने अपनी सेवा में लगा लिया है। जीवन में किसी भी रूप में हम अगर ब्राह्मणों का, संतों का, भजन कीर्तन करने वालों का, भक्तों का सम्मान नहीं कर सकते, तो हमें अपमान करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। और अगर आपने ऐसा किया तो आपकी आंखों के सामने कथा है कि संत का अपराध सांब ने किया। भगवान की पत्नी सत्यभामा के पुत्र का नाम है सांब। भगवान के अन्य भाइयों ने सांब के पेट पर कपड़ा बांध दिया। संतों का सत्र लगा हुआ था, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा वहां विराजे थे। भगवान के बालकों ने
सांब के पेट पर कपड़ा बांधा, घूंघट लगाया, लेकर चले गए और संतों का अपराध करने लगे, अपमान करने लगे कि चलो देखें आज संत कितने पानी में हैं। बोले महाराज, प्रस्तुम विलज्जति साक्षात् प्रब्रूता मोघ दर्शना। हे प्रभु, आप लोग तो अमोघ दृष्टा हैं, पिताजी से सुना है हमने। पिताजी हमेशा आप लोगों की बड़ाई करते रहते हैं, विशेषता गाते रहते हैं, आप लोगों का यश गाते रहते हैं। महाराज, ये जानना चाहती है इसके पेट में लड़का है या लड़की, पूछने में थोड़ा संकोच कर रही थी। हम लोग लेकर चले आए। संतों ने आंखों को बंद करके देखा तो पाया कि ये भगवान के पुत्र सामने है। श्राप दे दिया कि तुम्हें भगवान के पुत्र होने का अभिमान है, श्राप देता हूं, इस सांब के पेट से ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश को विनष्ट कर देगा। संतों के कोप ने, भक्तों के कोप ने, अम्बरीश की कोप ने दुर्वासा को कहां कहां नहीं नचाया। दुर्वासा जी, संतों का कोप न लिया जाए, संतों का अपराध न किया जाए, भक्तों का अपराध न किया जाए। और जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। गोसाई जी भी गा रहे हैं, संतों का अपराध किया, डर गए। अक्रूर जी से बताया, पेट को खोला गया तो पेट से मूसल उत्पन्न हुआ। अक्रूर जी ने मूसल को पिसवा कर समुद्र में फेंकवा दिया। बाद में समुद्र में ही, समुद्र के किनारे एक ऐसी नुकीली घास बनी, वो मूसल का चूर्ण, कि सारे यदुवंशी उसी घास से आपस में लड़ कट कर समाप्त हो गए। पीसते पीसते जो टुकड़ा बचा था उसे एक बहेलिये ने अपने बाण में प्रयोग किया और भगवान ने भी उस बहेलिये को बहाना बनाया और भगवान भी इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम पधारे। वो ये राधा माधव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब देखिए, चरित्र तो बहुत है, लेकिन मूलभूत सार रूप मैंने आप सब लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। इसके बाद भगवान सुखदेव से परीक्षित ने जितने भी प्रश्न किए, सभी प्रश्नों का क्रमशः उत्तर दिया। अंत में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन किया। बहुत सारे दुर्गुण हैं कलयुग में, लेकिन एक सबसे बड़ा सद्गुण है कि जो पुण्य सतयुग में हमें बड़े बड़े यज्ञ से प्राप्त होता था, वह कलयुग में केशव के कीर्तन से मिल जाता है। कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। और कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव ठाहा। परीक्षित जितने प्रश्न किए, सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हुआ। अंत में तक्षक ने आकर उन्हें डसा। तक्षक को जन्मेजय ने विश्ववैद्य को भेजा है तक्षक को रोकने के लिए। विश्ववैद्य के पास वो विद्या थी कि अगर तक्षक परीक्षित को डसता तो विश्ववैद्य उस विष को समाप्त कर देता। इतना सामर्थ्य था। संजोग देखिए कि इधर से तक्षक ब्राह्मण का वेश बनाकर जा रहा था और उधर से विश्ववैद्य आ रहे थे। दोनों की भेंट हो गई। विश्ववैद्य ने पूछा, कौन आप? उसने कहा, तक्षक परीक्षित को डसने जा रहे हैं। अब जब उसने स्पष्ट कर दिया तो विश्ववैद्य ने भी बता दिया कि हम भी जा रहे हैं परीक्षित को बचाने के लिए। तक्षक ने कहा कि मेरा विष इतना प्रभावशाली है
कि तुम्हारी कोई भी जड़ी बूटी या तुम्हारी कोई भी विद्या मेरे विष के प्रताप को रोक नहीं सकती। प्रमाण देने के लिए एक विशाल बट का पेड़ था और उस बट के पेड़ को तक्षक ने केवल सूंघ लिया और जैसे ही सूंघा वो पूरा का पूरा बट वृक्ष जलकर भस्म हो गया, खाक हो गया। अब बारी परीक्षण के विषवैद्य की विद्या की थी। विषवैद्य गए और कुछ पढ़कर जल से उस खाक राख पर अभिषिंचित किया उस राख को, और जैसे ही अभिषिंचित किया सो वो राख पुनः उस विशाल बट वृक्ष के रूप में परिणत हो गई। तक्षक ने सोचा कि यहां तो मेरा सारा काम फेल हो जाएगा, क्या करें? तो तक्षक ने विषवैद्य से कहा कि तुम क्यों जा रहे हो परीक्षित को बचाने? अगर तुमने परीक्षित को बचाया तो श्रृंगी ऋषि की वाणी झूठी हो जाएगी, राजा लोग व्यर्थ ही ब्राह्मण का अपमान करेंगे। विषवैद्य ने कहा कि मैं तो संपत्ति के लालच में जा रहा था। तक्षक ने बहुत सारा धन विषवैद्य को दे दिया, लौटा दिया विषवैद्य को वहीं से। लेकिन तक्षक को विश्वास न था। तक्षक को लगा कि हो सकता है वापस लौटकर आ जाए। तो भगवान सुखदेव से समस्त प्रसंगों को भगवान सुखदेव ने सुनाया। इधर भगवान सुखदेव वहां से उठे और पुनः उस निर्गुण निर्विकार पर ब्रह्म के ध्यान में निमग्न हो गए। भगवान सुखदेव का प्रस्थान हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। इधर परीक्षित भगवत चिंतन में तल्लीन थे। भगवान की कथा सुनकर उनके हृदय में जो तक्षक के डसने का भय था वो समाप्त हो गया था और भगवान के ध्यान में तल्लीन परीक्षित सायंकाल की बेला मन में विचार आया कि चलो सायंकाल सूर्य को अर्घ्य दे दे। इधर तक्षक एक कमल का परीक्षित ने देखा कि गंगा जी में एक कमल का पुष्प बहता हुआ आ रहा है। परीक्षित ने सोचा कि सूर्य को अर्घ्य देने में उस कमल के पुष्प का प्रयोग कर ले। उसी कमल के पुष्प पर एक कीड़े के रूप में तक्षक बैठ गया वेश बदलकर, और जैसे ही परीक्षित ने उस पुष्प को उठाया तक्षक ने विशाल स्वरूप धारण करके परीक्षित को डस लिया और संपूर्ण शरीर परीक्षित की खाक होकर गंगा जी में प्रवाहित हो गई। बोल गंगा मैया की जय। अंत में भागवत जी के 10 लक्षणों का निरूपण भगवान सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को किया कि भागवत जी के भागवत एक विशाल समुद्र है। इसमें आप गोता लगाते रहें। हम लोग तो माता पिता गुरुजनों के आशीष से केवल सार भगवान की कथा को आश्रय बनाकर, भगवान की कथा को माध्यम बनाकर हम लोग गाते रहते हैं। लेकिन भागवत कथा तो विशाल समुद्र है, इसमें आप गोता लगाते रहें। आपके पास समय कम हो जाएगा लेकिन इस शास्त्र की विशालता समाप्त नहीं होगी। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर कथा ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय 4 प्रकार के प्रलयों की चर्चा, बहुत सारी चर्चाएं हुई। शौनकादि ऋषियों के समस्त प्रश्नों का उत्तर देकर सूत जी महाराज अंत में कहते हैं कि निमग्ना नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा। जैसे समस्त नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, समस्त पुराणों में श्रेष्ठ, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ भगवान अच्युत हैं, ऐसे ही समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी यमतमा, जैसे समस्त
तीर्थों में काशी को उत्तमा माना गया, ऐसे ही समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की और अंत में इस विश्राम श्लोक को हम सब लोग, हमारे मुख्य यजमान जो हैं, मुख्य यजमान के साथ आप सब लोग भी दोहराएंगे। हमारे पीछे पीछे सब लोग हाथ जोड़कर इस विश्राम श्लोक को गाएंगे कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरि परम। भाव हुआ कि जिन भगवान का नाम संकीर्तन करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, और प्रणामो दुःख शमनः, जिनको प्रणाम करने के बाद हमारे समस्त दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत जी की कथा सूत जी ने सुनाई, और सूत जी भी, सूत जी का सौनकादि ऋषियों ने धूपचार स्वागत सम्मान किया, और सूत जी महाराज वहां से पधारे और इन महापुरुषों की वाणी सारस स्वरूप माता पिता गुरुजनों के आशीष से यथामति जो बन सका वो मैंने आदरणीय बाबूजी डॉक्टर श्री रामचंद्र त्रिपाठी जी को यजमान बनाकर, उनकी इच्छा थी, भगवान ने उस इच्छा को पूर्ण किया, उनको यजमान बनाकर मैंने सुनाया। अब चलते चलते भगवान के चरणों में एक ही प्रार्थना रहेगी कि ठाकुर जी की कृपा दृष्टि इस परिवार पर बनी रहे, और जो भी लोग भगवान की कथा में सम्मिलित हुए, जो भी लोग नियमित रूप से भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए, उनको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। भगवान स्वयं की भक्ति अपने हृदय में, आप सबके हृदय में भगवान अपनी भक्ति का प्रवेश करें, अपनी भक्ति का अभ्युदय करें, निरंतर भगवान की भक्ति आप सबके हृदय में बढ़ती रहे, इसी शुभकामना के साथ बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए अब हम सब लोग आरती की ओर बढ़ते हैं। शिव लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के शिव लोग भगवान की पावन आरती करेंगे, और उसके बाद शिव लोग भगवान की पावन प्रसादी आरती लेकर के ही पधारेंगे। ओम महादेव। जो सभी लोग बाहर आ जाएं, जो लोग अंदर खड़े हैं सब बाहर जाएं, भगवान की पावन आरती करेंगे। सभी लोग खड़े होकर के अपने स्थान पर ओम महादेव ज्वाला मालिने नमः, रत्नेश्वरियै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धदर्शन पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही
जग के मंगल की आरती, भक्त जनों को भव सागर से आरती मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, श्रीमधुसूदन की आरती, भक्त जनों को भव सागर से से तारती मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शक्ति गीत ये शक्ति गीत ये भक्ति प्रीत हरि शरण न जाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। यह जगत वंदिनी वृषभानु नंदिनी, यह जगत वंदिनी वृषभानुनंदिनी, श्री श्याम प्रिया की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घट घट बंशी वारे गोकुल के राजा, कब से नैना तरस रहे अब तो आजा। वंशी वाले गोकुल के राजा, तुझसे नैना तरस रहे अब तो आजा। आजा कन्हैया आजा, कन्हैया आजा, घट घट बंशी वारे गोकुल के राजा, कब से नैना तरस रहे अब तो आजा। घट वंशी वाले गोकुल के राजा, तुझसे नैना तरस रहे अब तो आजा। आजा कन्हैया आजा, कन्हैया आजा, आजा कन्हैया आजा, कन्हैया आजा, आजा कन्हैया आजा। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेनो शीतलीकरणं पुष्पैरेवादिवन्दनमामन्त्रपुष्पाञ्जलि। नाराश्मन्ति पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरा। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, पूज्य बांजी महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, सुखदेव भगवान की, भक्तोर भगवान की, गौ माता की, संत समाज की, यजमान परिवार की, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त वृंद जो भी व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहते हैं वो मंच पर पधारेंगे, भागवत जी को प्रणाम करेंगे।